ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 16वां अध्याय और 25वां श्लोक। आज हमने गीता का श्लोक जंप कर दिया। मैं नाउ आई रियलाइज, नो प्रॉब्लम, कल हम इसको कर लेंगे। 24वां श्लोक, सॉरी। ओके, श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 16वां अध्याय और 25वां श्लोक। तो आपने सुना किस प्रकार से मुनियों ने, यानी कि 4 कुमारों ने, जो कि वैसे बालक हैं लेकिन मुनि हैं वास्तव में, उन्होंने बताया कि कैसे भगवान आप ही मान हैं, आप ही सबके कर्ता हैं, मालिक हैं, कंट्रोलर हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण की जो वैल्यू है वो इसीलिए है क्योंकि वो आपका भक्त है, और आप हमें इस प्रकार से आदर दे रहे हैं। वास्तव में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सब वो बोलते हैं। अब 25 श्लोक में बोलते हैं, अल्टीमेटली समराइज करके, यम वा अनयो दमम अधीश भवान विद्यते वृत्तिम तु वृत्त्यमनु वा तत अनुमन्महि निर्विलीकम अस्मासु वय उचितो ध्रियताम तसदंडो ये नागसो वयम अयुक्षामि किल किल विषेण। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने 2 निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। नाउ दे आर रियलाइजिंग। किसी ने उनको नहीं बोला, देखिए कितनी अजीब सी बात है, किसी ने अभी तक उनको डांटा नहीं है, किसी ने उनको नहीं बोला कि तुम्हारी गलती है। जनरली जब तक कोई हम कई बार कोई बहस होती है तो हम कहते हैं हमारी क्या गलती है, हमने तो ऐसा नहीं किया था। फिर बड़ी बहुत सारे फैक्ट्स को ला के, डाटा को ला के उसको दिखाना पड़ता है, देखो करा था कि नहीं गलत, तब जाके वो कहीं बोलता है कि हाँ गलत करा था। वरना कोई व्यक्ति मानने को तैयार नहीं कि मैंने गलत किया था। लेकिन एक भक्त का एक गुण है कि वो अपने आप से बताता है हाँ मेरी गलती है, और इसीलिए वो भगवान को प्रिय होता है। वो अदालत में लड़ता नहीं है वकीलों की तरह। फिर अल्टीमेटली सबूत आते हैं, गवाहियाँ आती हैं, तब मानता है हाँ मेरी गलती थी। तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे 4 कुमारों को आप देख रहे हैं कि किसी ने, बल्कि भगवान उनके फेवर में ही बोल रहे थे अब तक। अभी तक भगवान ने उनको जरा सा भी कुछ नहीं बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी भी बड़ी क्या गलती। मानता हूँ उनकी गलती हुई थी उनको, लेकिन इतना भी क्यों किया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने को यही बोला भगवान ने, आपने जो श्राप दिया है वो उचित है। आप ब्राह्मण हैं, आप संसार के हेड हैं, यू आर द हेड ऑफ द सोसाइटी, आपको प्रोटेक्ट करना अनिवार्य है। ये सब भगवान बोलते ही रहे, और ये अपने आप ही इनको रियलाइज हुआ कि हम गलत हैं, और स्वीकार कर रहे हैं उसको, भगवान के सामने स्वीकार कर रहे हैं। आदमी अपनी गलती स्वीकार करने से डरता है, हमने चर्चा करी थी कि उसको लगता है कहीं मैंने गलती स्वीकार करी तो मेरे पर दंड पड़ेगा ऊपर से एक। जब तक मैं चढ़ के आऊंगा, होता ना, आपने किसी कार को ठोक दिया तो आप जल्दी से दरवाजा खोलो और उसके ऊपर चढ़ जाओ इससे पहले कि वो आपके ऊपर चढ़े। हाँ बस, अगर कहीं आप शांत हो गए, आपको लगेगा सामने वाला, सॉरी अगर बोल दिया, सामने वाला तोड़ देगा मेरे को। ऐसा दिमाग में होता ही है हमारे। तो इसलिए गलती नहीं मानते हम लोग। हमें लगता है गलती मानते ही फंसेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, अपने आप ही बोल रहे हैं, बिना किसी के कुछ भी बोले। हम जानते हैं कि हमने गलती कर दी है, हमने निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दे दिया है। इसलिए आप जो भी दंड हमें देना चाहें, जो भी दंड इन्हें देना चाहें, अब हम बीच में नहीं है। अब हम नहीं कह रहे कि इन लोगों का क्या, हम कह रहे हैं हम एक तरह से हम अपना श्राप को वापस लेते हैं जी। अब हम नहीं चाहते कि नीचे गिरें। आप इनको जो दंड दें या ना दें आपकी मर्जी, बल्कि आप हमें अगर कोई दंड देना चाहें वो भी स्वीकार्य है। दिस इज कॉल्ड अ वैष्णव, who is ready to accept his mistakes even if अभी संसार में कोई हमें बोले तो बोले बिना अपनी मिस्टेक को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, दो व्यक्तियों की लड़ाई हो गई। हाँ, 2 व्यक्तियों को किसी सीनियर के पास लेके जाया गया। तो जनरली क्या सीन होता है, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। हाँ,
अब आप बोलेंगे अच्छा मुझे इनकी भी बात भी सुनने दो। अब वो कहेगा इसने ऐसा, अब इसने जो दूसरा व्यक्ति बोलेगा वो कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो पहले व्यक्ति ने बोली नहीं होंगी, मतलब बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि बताते हुए आदमी वही बातें बताता है जो दूसरे ने गलत करी। वो ये नहीं कहेगा देखो जी प्रभु जी मैंने ये 2 बात इनको गलत बोली, फिर इन्होंने ये 1 बात गलत बोली। वो कभी नहीं बताएगा। हुँ? जनरली ऐसा माहौल होता है। लेकिन अब सोचिए ऐसा माहौल है 2 व्यक्तियों को लाया जाए, अब बोल रहा है प्रभु जी मैंने ये गलती करी। वो कह रहा है नहीं प्रभु जी मैंने ये गलती करी। तो कैसे झगड़ा होगा ऐसी जगह में? यहाँ पर कुछ ऐसे ही सीन बन गया है। 4 कुमार उनके चरणों में गिरे हैं, कह रहे हैं हमें बिल्कुल सही दंड दिया तुमने। एक आशीर्वाद दीजिए भगवान को ना भूलें। ये कह रहे हैं जी हमने गलत दंड दिया, अब मुझे दंड दो भगवान। क्योंकि अब उन्हें यह चेत हुआ कि भगवान की सेवा में लगा व्यक्ति कभी दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, किसी भी अवस्था में दोषी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की सेवा में जो लगा है उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। यदि संयोगवश अपने पुरानी आदतों के कारण, प्रभुपाद कह रहे हैं हम कोई गलती कर भी लेते हैं, संयोगवश पुरानी आदतों के कारण कभी त्रुटि हो जाती है तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ हमें भक्तों को क्षमा करना चाहिए। सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो भक्त निष्ठापूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, यदि वह भूल करता भी पाया जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए। ऐसा शास्त्र का कथन है। इसको अतिशोक्ति मत मानिए, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। दिस इज व्हाट द लैंग्वेज ऑफ श्रीमद् भागवतम सेज। The devotees are important because devotees भगवान की भक्ति में, जन कल्याण में लगे हैं। इस प्रोसेस में उनसे गलतियां हो सकती हैं, ध्यान रखिए। संसार में अच्छा भक्त होके गुस्सा करता है, अरे ठीक है भैया उसने पूरा जीवन कर दिया, उसको कभी गुस्सा आ गया, स्टिल ट्राइंग, बट वो बाकी चीज़ें क्या कर रहा है? आप कर रहे हैं उतनी चीज़, आप क्या कर रहे हैं? ये सोचने का विचार है। इसलिए उसको साधु ही मानना चाहिए। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई गलती कर सकता है, किंतु उसके भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उसकी त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उस रास्ते पर आ चुका है जिसमें उसको सुधार कार्य करना है। और इस प्रोसेस में वो अपने अंदर भी सुधार ला रहा है और कई सारे लोगों का, क्योंकि भक्त लोग हमेशा प्रचार करते हैं, तो प्रचार कार्य करते हुए उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। अब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच एतो सुर इतर गतिम प्रतिपद्य सद्य संरंभ संभृत समाधि अनुबध्य योगो भूया सकाशम उपयास्यत आशुय वशापः शापो मयेव निमित्तस्थ दवेत विप्रा। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मणों यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुमने दंड दिया है, ये सब इट्स ऑल माई प्लानिंग। कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त्या प्रणश्यन्ति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे कुंती पुत्र घोषणा कर दो। इसलिए यदि मेरे भक्त के साथ जैसे परीक्षित महाराज को अगर श्राप मिला है तो समझ लो उस श्राप में कुछ ना कुछ मेरी ही प्लानिंग है, क्योंकि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। भक्तों के जीवन में यदि कुछ होता है वो भगवान की डायरेक्ट इंटरवेंशन से होता है, हस्तक्षेप से होता है। कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए भक्तों को भी इस बात से प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे जीवन में दुख आ रहा है, ओह वेरी गुड, कृष्णा इज प्लानिंग सम पेन फॉर मी, एटलीस्ट कृष्णा इज थिंकिंग अबाउट मी। मेरे बारे में सोच रहा है तो मुझे भगवान कुछ पेन दे रहे हैं, दैट मीन्स कुछ होगा, कुछ होना है। तो कह रहे हैं मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया है, आप गिल्ट फीलिंग मत लाइए, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेंगे ही, लेने के लिए पतित होंगे, नीचे तो गिरेंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे। यानी कि अब वो आसुरी परिवार में आएंगे, असुर बनेंगे। असुर बनेंगे तो असुर तो दुश्मन होते हैं भगवान के, लेकिन वो नॉर्मल दुश्मन नहीं होंगे। वो इस कदर होंगे कि हमेशा विष्णु का चिंतन करेंगे, चाहे द्वेष से करेंगे, हमेशा चिंतन करेंगे। हाँ, क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता किस पर? भगवान के ऊपर। क्यों? क्रोध द्वारा वर्धित, और इस प्रकार से मुझसे संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। तो भगवान ये कंफर्मेशन कर रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा बात बताते हैं कि भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय और विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया वो भगवान की योजना है। हाँ, और यही सारी योजना, और कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, प्रभुपाद करें। अब युद्ध करने में जो है एक रस है, युद्ध करना भी तो एक रस है ना। कई बार होता है ना, हमारे बड़े, हमारे मम्मी पापा भी हमसे कभी बचपन में कुश्ती लड़ते थे, अच्छा लगता है, प्रेममयी कुश्ती। अब भगवान का लड़ने का मन है, अब वैकुंठ में किससे लड़े बताइए? कौन है जो, अब लड़ने में भी कोई सामने वाला लड़ रहा है तो है ना, जैसे हम कभी बच्चे से लड़ते हैं, हम इस प्रकार लड़ते हैं कि बच्चे को लगे ना, अब बच्चे का मन कर रहा है फुल फ्लेज्ड लड़ाई करने का, अब पिताजी बेचारे खेल सा रहे हैं ताकि उसको लगे, तो मज़ा नहीं आ रहा है। लड़ना भी ऐसा चाहिए कि लड़ाई करने का पूरा आनंद आए। भगवान है ना, क्योंकि भगवान मतलब जो रस राज है, सारे रसों को बिल्कुल रस बने ही उनके लिए वास्तव में। अब ऐसी किसी भक्त से अब लड़ेंगे सुबल से, अब सुबल मारेगा उनके ऊपर मुक्का, सुबल थोड़ा बहुत कुछ खींचा कुश्ती कास्ती करेगा, लेकिन कैसे क्या भगवान को लात मार देगा? मुश्किल काम है। तो इसलिए ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल लड़ने का आनंद दिला पाए भगवान को। तो भगवान संसार में, भगवान जब लीला करते हैं तो अपने ही लोगों को लेके आते हैं अपना। जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े राष्ट्रपति, अब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो अपने कितनी कारें आई थी साथ में, पूरा कुंभा ही उठ के आ गया था, पूरी सिटी बना लेते हैं। हाँ, हर जगह राष्ट्रपति को लगता है मैं अपने घर पे ही हूँ, सारे वही चेहरे दिखते हैं। भगवान भी जब संसार में आते हैं अपने अनन्य भक्तों को, अपने नित्य मुक्त आत्माओं को लेके आते हैं, इसलिए लड़ाई फड़ाई का काम भी इन्हीं के साथ करना पड़ता है। तो इसलिए ये दो लोग उसमें सेलेक्ट किए गए थे, और ऑब्वियसली इनको बुलाना पड़ेगा कि ये भगवान के साथ संबंधित हैं, तभी तो लड़ाई करेंगे। लेकिन भगवान थोड़ा देर लड़ेंगे, उसके बाद अपने धाम में इनको बुला लेंगे, ऐसी भगवान की प्लानिंग थी। और जीवात्माएं भगवान को संतुष्टि करने देने के लिए, लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, यदि वो भगवान को संतुष्ट देगा भगवान के अकॉर्डिंग ही। तो इसलिए भगवान ने ये प्लानिंग करी। एक तरह से ये भी एक विचार है इसमें, कि भगवान संसार में आए और जय विजय कुछ समय तक यहाँ पर रहे, और उसके बाद शत्रुता पूर्ण अभिनय भगवान के साथ किया, पूरा बढ़िया तरीके से किया, ज़बरदस्त किया। ऐसा किया कि ज़बरदस्त, हिरण्यकशिपु जैसा कोई विलेन कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है, ना कभी हो सकता है ऐसा विलेन जैसा हिरण्यकशिपु था। तो इस प्रकार से ज़बरदस्त एक्टिंग करी, उसके बाद भगवान कंफर्म कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे। तो इसलिए वैकुंठ से कभी कोई गिरता नहीं है, पतित नहीं होता, नित्य धाम है। कुछ समय के लिए भगवान की इच्छा के कारण कोई व्यक्ति संसार में आ सकता है, जैसे श्रील प्रभुपाद आए, उनका गिरे नहीं, ऐसा नहीं कह सकता कि वो गिरे संसार में। तो इस प्रकार से ये हुआ, भगवान ने कंफर्म किया कि इन्हें तो जाना ही पड़ेगा। और फिर ब्रह्मा जी अब सारी कहानी को बोलते हुए कहते हैं, जब याद करें आप, ब्रह्मा जी ये सारी कहानियां देवताओं को सुना रहे हैं, क्योंकि देवता कह रहे हैं कि दीति के पेट में क्या है, चारों तरफ अंधेरा क्यों है? तो ब्रह्मा उवाच अतते मुनया दृष्ट्वा नयन आनंद भाजनम वैकुंठम तत् अधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। ब्रह्मा ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। और इस प्रकार से इनका ये जो ट्रिप था, ट्रिप टू वैकुंठा, समाप्त होता है। लेकिन इस ट्रिप में वो एक शुद्धतम भक्त बन के निकल के आते हैं। ये भी भगवान की प्लानिंग थी। डेफिनेटली भगवान उनकी तपस्याओं से प्रसन्न थे, एक झलक दिखलाना चाहते थे अपनी और उनके शुद्ध भक्तों की। अब उस झलक ने सारा काम कर दिया, और ये एकदम रिफॉर्म होके वापस लौट गए। उसके मुनियों ने लौटने से पहले क्या किया? भगवंतम परिक्रम्य प्रणिपत्य अनुमान्य च प्रतिजग्मु प्रमुदिता संसंतः वैष्णवीम श्रियम। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन मंदिरों में इस प्रकार का प्रावधान किया जाता है कि भगवान की परिक्रमा करी जा सके। तो कम से कम 3 परिक्रमा हम करते हैं, 4 परिक्रमा भी कर सकते हैं। भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए बड़े ही प्रेम भाव से, कि भगवान मे ही बिकम द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। सेंटर के इर्द गिर्द, सूर्य के इर्द गिर्द हमारे ग्रह चक्कर मारते हैं, तो सूर्य बिकम द सेंटर। उसी तरह कृष्णा बिकम द सेंटर, जब हम कृष्ण के प्रदक्षिणा करते हैं। तो प्रदक्षिणा करी, उन्हें नमस्कार किया, और दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर
वो अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। सो दे केम टू नो द ग्लोरीज ऑफ वैष्णवास, कि हाउ ग्लोरियस दे आर, कि अपनी गलती ना होने पर भी ये ऐसे वैष्णव हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं। जय विजय। हाँ, पहरेदार का काम क्या है? रोकना, तभी तो पहरेदार है वो। अनवांटेड आदमी आगे नहीं जाना चाहिए, पूछ के बताएंगे, बट हाँ वो अपनी गलती मानते हैं। और उधर चार कुमार भी अपनी गलती मान रहे हैं। वो भी ये सोच ही रहे थे कि हम जब वैकुंठ में पहुंच ही गए तो हम कैसे गलत व्यक्ति हो सकते हैं। तो दोनों व्यक्ति अपनी गलती मान रहे हैं। इस पूरे प्रसंग को, भगवान को के सुंदर रूप को, भगवान के सुंदर वाणी को सुनकर, भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी की सुगंध सुनकर, उनकी प्रदक्षिणा कर कर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। बड़े हर्षित होकर वहाँ से लौट कर आते हैं। और हम भी इस कथा से लौट कर आते हैं और आगे चलेंगे और देखेंगे कि अब क्या होगा। जय विजय को भगवान, अब इनको तो विदा कर दिया, अब भगवान जय और विजय को विदा करेंगे और उनको क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए भी बहुत पहाड़ गिरा है उनके ऊपर, भगवान से दूर उन्हें जाना है। तो आगे क्या होता है हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।